इस आधुनिक दुनिया में कोई भूत प्रेत के किस्सों की वास्तविकता को नहीं मानता, परंतु कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां घटी घटनाओं को न तो हम झुठला सकते हैं, न ही साइंस की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम दो ऐसी जगहों पर डिस्कस करेंगे जो फिल्मी दुनिया में काफ़ी फेमस हैं और जहां की काफ़ी कहानियां आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल जाएंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बेल्स बीच गुफा। एडम्स टेनेसी के एक धुलनशील चट्टानों वाले क्षेत्र में स्थित यह गुफा पैरानॉर्मल दुनिया में काफ़ी फेमस है। यहाँ की कहानियाँ एक अर्बन लीजेंड पर बेस्ड है। लोगों की माने तो यह कहानी 19वीं शताब्दी के बेल परिवार पर केंद्रित है। किसान जॉन बेल अपने परिवार के साथ रेड नदी के किनारे वर्तमान के एडम्स शहर के पास एक क्षेत्र में रहते थे। कहानी के अनुसार 1817 से लेकर 1821 तक उनके परिवार व स्थानीय क्षेत्र पर एक अदृश्य एंटिटी द्वारा हमला किया गया, जो बोलने, भौतिक वातावरण को प्रभावित करने और शेप शिफ्ट करने में सक्षम थी। कुछ रिकॉर्ड में तो यह भी दर्ज किया गया है कि वह साफ बोलने और लंबी दूरी पार करने में सक्षम है। साल 1894 में न्यूज़ रिपोर्टर मार्टिन वी इनग्राम बेल विच पर अपना प्रमाणित इतिहास प्रकाशित किया था। जॉन बेल जूनियर के पोते और नैशविले में न्यूरोलॉजिस्ट चार्ल्स बेली बेल ने 1934 में द बेल विच अ मिस्टीरियस स्पिरिट नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने उन कहानियों को बताया जो कि उन्हें उनकी महान चाची बेट्सी ने बाद में बताया था। बेल ने इस पुस्तक में उन भविष्यवाणियों की भी जानकारी दी जो उनके पूर्वजों को उस आत्मा के द्वारा दी गई थी, जिसमें यह घोषणा भी शामिल थी कि डायन को बेल परिवार की अंतिम यात्रा के 107 साल बाद 1935 में फिर से लौटने के लिए निर्धारित किया गया था। एक रिकॉर्ड के अनुसार साल 1903 तक एक भविष्यवाणी की गई थी कि बेल परिवार के टेनेसी में आगमन के शताब्दी पर डायन वापस आ सकती है। यहाँ की सबसे फेमस कहानी जिसमें इस गुफा का वर्णन है, वह यह बताती है कि एक बार युवा बेट्सी बेल और उसके कुछ दोस्त गुफा का पता लगाने गए थे। जब वे वहाँ गए तो लड़कों में से एक ने गुफा में अंदर जाने की कोशिश की, जिसमें वह फंस गया। तब एक आवाज़ आई, मैं इसे बाहर निकाल दूंगी। तब उस लड़के ने महसूस किया कि एक हाथ उसे पैर से पकड़कर बाहर निकाल रहा है। उस बच्चे को बाहर निकालने के पश्चात उस डायन ने इन युवा खोजकर्ताओं को लापरवाह केव एक्सप्लोरिंग पर एक लेक्चर भी दिया। उसने उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की भी सलाह दी। इस डायन से जुड़ी कई कहानियां आपको इंटरनेट व किताबों में मिल जाएंगी। इस डायन की सबसे प्रचलित कहानी है कि जब जॉन बेल अपने परिवार के साथ वहां रहते थे तो 1817 में उन्हें कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का सामना करना पड़ा, जैसे उनके फार्म के आसपास जानवरों का घूमना, रात में पैरों का आवाज़ आना, ऐसा महसूस होना जैसे घर में कोई चल रहा हो, दीवारों और दरवाज़ों पर ऐसा प्रतीत होना जैसे उन्हें कोई खरोच रहा हो। इसी तरह कुछ दिनों बाद इस चुड़ैल ने बातें करना भी शुरू कर दी। पूछे जाने पर इसने अपना नाम केट बैटिस बताया। इसने कहा कि वह केट बैटिस है, एक पड़ोस की चुड़ैल, जिसके बाद इसे केट द बेल विच के नाम से भी जाना जाने लगा। बेल परिवार में जॉन और उनकी बेटी बेट्सी ने सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार का अनुभव किया। उसने ऐसा 2 कारणों से किया, जिसमें पहला था जॉन बेल को मारना तथा दूसरा था जोशुआ गार्डनर नाम के लड़के से बेट्सी की शादी को रोकना। इस डायन ने कई बार बेट्सी को खरोंचा, पिंच किया तथा उसके बाल खींचे। जॉन के गले में भी सूजन आने लगी थी और वह कमज़ोर होता गया, जिससे 1820 में 20 दिसंबर को उसकी मृत्यु हो गई। 1821 में केटी ने भी जोशुआ गार्डनर से अपनी सगाई तोड़ दी और इन दोनों घटना के होने के बाद केट ने अलविदा कहा और कहा कि वह अब 7 साल बाद वापस आएगी।
कई लोगों का मानना है कि जब वह डाइन चली गई तो वह इस गुफा के भीतर ही कहीं गई थी। कई लोगों का मानना है कि जब वह डाइन चली गई तो वह इस गुफा के भीतर ही कहीं गई थी। यह गुफा एडम्स शहर के टेनेसी के पास आज भी स्थित है, जहां कभी बेल फार्म हुआ करता था। यह गुफा 490 फीट लंबी है। गुफा प्राइवेट ओन है और इसे गर्मियों के महीने के दौरान और अक्टूबर में घूमा जा सकता है। साल 1903 तक एक भविष्यवाणी भी की गई थी कि बेल परिवार के टेनेसी में आगमन के शताब्दी पर डायन वापस आ सकती है। इस अर्बन लीजेंड पर काफ़ी फिल्में भी बनाई गई हैं, जिनमें से 2 फाउंड फुटेज मूवीज़ हैं। नंबर 1 ब्लेयर विच प्रोजेक्ट 1999 और द बेल विच हॉन्टिंग 2013। और इसके साथ ही इस पे सुपर नेचुरल हॉरर मूवीज़ भी बनाई गई हैं। नंबर 1 बेल विच हॉन्टिंग 2004, नंबर 2 एन अमेरिकन हॉन्टिंग 2005 और नंबर 3 बेल विच द मूवी 2007। आइए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी जगह की ओर। हमारे आज के वीडियो में दूसरी जगह जो है वह कॉन्जरिंग फिल्म से जुड़ी है। कॉन्जरिंग फिल्म के पहले पार्ट में दिखाया गया घर आज भी इस दुनिया में मौजूद है। यह घर हैरिसविले रोड, आयरलैंड में स्थित है। यह एक कॉलोनियल एरा का घर है जिसे साल 1736 में बनाया गया था। इस घर में हॉन्ट करने वाले एंटिटी का नाम बाथशेबा था। हम उसकी कहानी की ओर नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी कहानी तो आपने कॉन्जरिंग फिल्म में देख ही रखी होगी। हम आपको बताएंगे कि अभी उस घर का क्या हाल है। क्या आपको पता है उस घर में आज भी असामान्य और विचित्र घटनाएं देखी जा सकती हैं। इस अनोल्ड स्टेट, जिसे घर के रूप में भी जाना जाता है, 2019 में यह घर कोरी और जेनिफर हेंजेन ने खरीदा है, जिन्होंने यहाँ कई विचित्र घटनाएं होने का दावा किया है। यह घटनाएं बताती हैं कि अभी भी इस घर में असाधारण गतिविधियां चल रही हैं। डरावनी कंजूरिंग फिल्म को प्रेरित करने वाली यह वास्तविक जीवन की हॉन्टेड हाउस को खरीदने के 2 महीने बाद मालिकों का कहना है कि वे अनएक्सप्लेनेबल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देख रहे हैं। उन्होंने स्थानीय समाचार स्टेशन को बताया कि अजीब घटनाएं पहले ही सामने आ चुकी हैं। उन्हें किसी के फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। साथ में उन कमरों से भी रोशनी आती है जिनमें लाइट्स नहीं है। उन दोनों ने तो अपने आप दरवाज़ा खुलने का भी अनुभव किया है, जिससे उन्हें यहाँ रहने में मुश्किलें हो रही हैं। कोरी और जेनिफर हेंजेन ने यह घर जून 2019 में खरीदा था। एक स्थानीय समाचार को इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने अजीब घटनाएं होने का दावा किया। सौभाग्य से हेंजेन, जो कि खुद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, उन्होंने यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए 12 कैमरों की स्थापना की है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें यह सब कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बताया कि यह बहुत बिजी है और आप बता सकते हैं कि घर में विचित्र घटनाएं हो रही हैं। इस घर में आते ही उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे घर में बहुत सी चीज़ें चल रही हों। यह पूरी घटना डरावनी रही है, असाधारण तथा रोमांचक। जेनिफर ने यह भी कहा कि वह विजिटर्स को प्रेरित करना चाहते हैं तथा यह घर विजिटर्स और इन्वेस्टिगेटर के लिए खोलना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा लगता है कि उनके पास दूसरों के साथ इस घर को साझा करने का अवसर भी है। फ्राइडे और सैटरडे छोड़कर यहाँ ओवरनाइट स्टे की कीमत पर पर्सन $125 है। उनका यह मानना है कि कंजूरिंग का यह ऐतिहासिक घर आज भी बाथशेबा के दिए हुए श्राप के चपेट में है तथा यहाँ आने वाले कमजोर व्यक्तियों पर यह घर एक गहरा प्रभाव डालता है। इन दोनों जगहों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और क्या आप भविष्य में कभी इन दोनों जगहों पर जाना चाहेंगे? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी हॉरर स्टोरीज तथा अन्य जानकारियाँ, तथ्य आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी जानकारियाँ पसंद है तो प्लीज़ हमारे पिछले वीडियोस को भी देखें। धन्यवाद।